नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.3 में जो है वो टॉपिक क्या है, फंक्शन के बारे में है दोस्तों। ठीक है, फंक्शन के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम इस एक्सरसाइज में फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया है। ठीक है, एक सर्किल बना दिए और यहाँ भी एक सर्किल रुमा बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए एक सेट ए है, एक सेट क्या है, बी है। ठीक है, हम इस सेट में हम एलिमेंट को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। 1 2 3 है, मान लीजिए इस सेट में ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 का जो रिलेशन है वह ए से है, 2 का रिलेशन बी से है और 3 का रिलेशन क्या है, सी से है। अगर हम दोस्तों इसका रिलेशन लिखें रोस्टर फॉर्म में, क्या होगा, 1a होगा, क्या होगा, 1a होगा और यहाँ क्या 2b होगा, 2b होगा। ठीक है, और 3c होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 3c होगा। तो दोस्तों ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। क्या है यहाँ पे, इट इज ए फंक्शन। दोस्तों ये क्या है, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का कंडीशन होता है दोस्तों कि पहला वाला एलिमेंट, यहाँ से समझ लीजिए जो फर्स्ट एलिमेंट है रिपीट नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो 2 बार इमेज नहीं बनाना चाहिए किसी से। ठीक है, 2 बार किसी भी एलिमेंट से इमेज नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1a से बनाया है, 2b से बनाया, 3 क्या बनाया, c से बनाया। और कोई भी यहाँ इस साइड का एलिमेंट जो है या डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, इस साइड को डोमेन बोलते हैं और इस साइड को कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन के जो एलिमेंट होते हैं वह ओनली 1 इमेज बनाना चाहिए। ठीक है, ओनली 1 इमेज बनाना चाहिए ऑन सेट बी से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हम एक दूसरा सेट ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए सर्किल है और यहाँ भी एक सर्किल रोमा है। ठीक है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ ए है, बी है, सी है। ठीक है ना। अब मान लीजिए 1 का रिलेशन ए से है और 1 का ही बी से है, 1 का क्या है, बी से है, 2 का सी से है और 3 से का मान लीजिए बी से है। ऐसे है। अगर हम यहाँ पे रिलेशन लिखें दोस्तों तो क्या बनेगा, रिलेशन 1 का ए बनेगा, 1 का क्या ए से रिलेशन है, 1 का क्या है, बी से रिलेशन है। ठीक है, 2 का सी से रिलेशन है और 3 का जो है दोस्तों बी से रिलेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 इमेज बनाया है, वो रिपीट हो गया है। ठीक है, वो क्या हो गया, रिपीट हो गया। और यहाँ 2 है, 3 है, सेकेंड रिपीट हो जाए कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 2 का इमेज सी है दोस्तों, 2 का इमेज सी है और सी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज क्या है, 2 है। ठीक है, और दोस्तों देखिए 1 का इमेज ए है और 1 का इमेज बी भी है। तो यहाँ पे इस साइड से कोई भी 2 एलिमेंट का इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 हैज़ ए यहाँ 2 इमेज ए एंड बी, 1 का 2 इमेज बन रहा, ए बन रहा और बी बन रहा। दोस्तों एक बात बता दें, अगर जैसे इस तरह का तीर बनेगा ऐसे, मतलब उल्टा तीर हो जाएगा, इधर आएगा इस साइड का, तो नॉट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। अगर इस तरह का मान लीजिए तीर बन गया, जैसे इस तरह का, देखिए तीर हमने बना दिया, इस तरह का एरो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या होगा, नॉट फंक्शन, क्योंकि ये बाएं साइड जा रहा है। क्या जा रहा है, बाएं साइड। ऐसे समझ लीजिए, एक ट्रिक है, अगर इस तरह का तीर बनेगा तो नॉट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह बनेगा तो हो सकता है, ऐसे बनेगा तो फंक्शन हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेट है ए और यहाँ पे एक सेट है बी। यहाँ पे दोस्तों एक सेट क्या है, बी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और यहाँ ए है, बी है और क्या है, सी है। तो यहाँ जैसे 1 का इमेज क्या है, ए है। ठीक है,
और 2 का भी इमेज यहाँ पे ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों 3 का भी इमेज ए है। तो बताइए फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर हम इसका रिलेशन लिखना चाहें दोस्तों तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ जो रिलेशन हम लिखेंगे दोस्तों वो लिखेंगे r इक्वल टू, देखिए 1 का ए से है, 1 का ए से है, ठीक है, 2 का ए से है, 2 का ए से है और 3 का भी ए से है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिलेशन। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं किया, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं किया है, सेट रिपीट कर सकता है। सेकेंड एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो रिपीट कर सकता है, वो रिपीट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट का एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है। लिख देंगे इट इज ए फंक्शन। ये क्या है दोस्तों, ये फंक्शन है। क्या है ये फंक्शन है। दूसरी बात, फर्स्ट का 1 का इमेज ए है, 2 का भी इमेज ए है, 3 का भी इमेज ए है, लेकिन हम ऐसे कहें ए का प्री इमेज 1 है, ए का प्री इमेज 2 है, ए का प्री इमेज क्या है 3 है। तो 1 का जो 1 का इमेज है, 1 का क्या है इमेज है, और ए का क्या है प्री इमेज है। क्या दोस्तों प्री इमेज, इसको प्री इमेज कहते हैं। जब हम उल्टा पढ़ते हैं, देखिए इधर से पढ़ेंगे तो इमेज होगा 1 का इमेज ए है, और जब ऐसे पढ़ेंगे तो ए का इमेज 1 क्या है प्री इमेज है, ऐसे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो है इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए दोस्तों जो फंक्शन होता है उसकी डिफिनीशन होती है ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड, देखिए इज सेड टू बी ए फंक्शन, टू बी ए फंक्शन इफ every element of set A has, ठीक है, only one image, has one and only one, ठीक है, one and only one image इन सेट बी। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। देखिए ये रिलेशन जो फंक्शन होता है वह क्या होता है रिलेशन होता है, यानी फंक्शन भी कहाँ से आया होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आया होता है। ठीक है, और रिलेशन भी कहाँ से आया होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आया होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन आता है और यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या आता है फंक्शन आता है, यानी फंक्शन भी कभी कभी रिलेशन भी हो जाता है। ठीक है ना। देखिए ये रिलेशन या फ्रॉम ए सेट ए, जो सेट ए में है ए सेट टू बी, ए सेट टू बी ये कहा जाता है ए सेट टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। ए को फंक्शन कब कहते हैं, ए और बी हो दो सेट हों और फंक्शन कब कहते हैं। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो है एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ए का हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, ए का जो है वन ही इमेज बनना चाहिए बी में। दोस्तों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहाँ से ए हैज़, ए से ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, याद कर लीजिएगा। ए हैज़ ओनली वन, ए हैज़ वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए का जो है प्रत्येक अवयव का इमेज बी में एक ही बनना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या होता है फंक्शन होता है। क्या होता है फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे पीछे बताया। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे हम एक लिख रहे हैं, तो अगर हमको डायरेक्ट रिलेशन दिया, जैसे 1 ए दिया है और यहाँ पे 1 मान लीजिए बी दिया है, ठीक है, 1 सी दिया है। तो दोस्तों देखिए 1 का क्या है 1 ए के साथ इमेज है, 1 बी के साथ है, ठीक है, 1 सी के साथ। तो 1 क्या किया रिपीट कर दिया ना तो 1 रिपीट कर दिया, या 1 का ए के साथ इमेज, 1 बी के साथ इमेज, 1 सी का के साथ इमेज है, या फर्स्ट वाला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लिख देंगे
इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज वन हैज़ ए, यहाँ पे ए के साथ इमेज बना रहा है, बी के साथ, वन हैज़ ए 3 इमेज, वन 3 इमेज बना रहा है, ठीक है, ए बी सी के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इसमें कौन सा रिलेशन फंक्शन है, गिव रीजन दीजिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ ए फंक्शन, यदि वह फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, यदि वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज फाइंड करिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से दोस्तों, हमने मान लीजिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, यही ध्यान से देख लीजिए, जो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, 14 है, 17, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया है, कोई भी एलिमेंट क्या हुआ है, रिपीट नहीं किया है। तो क्या है ये फंक्शन है दोस्तों। क्या है ये, यस, क्या है ये, यस, इट इज ए फंक्शन। दोस्तों ये क्या है, फंक्शन है। क्यों, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज, ठीक है, ओनली वन इमेज, ठीक है ना, ओनली वन इमेज। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए है, जैसे फर्स्ट यक्स है ना, तो यक्स वाला जो है इसको यक्स कह सकते हैं, तो कोई भी रिपीट नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रिपीट नहीं किया है दोस्तों। अगर हम ये फिगर से समझ लें तो देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे एक सेट है, हम इसको ए लेट कर लिए, और यहाँ क्या है, इसको बी है तो बी लेट कर लिए, ठीक है। अगर हम एलिमेंट को रखें तो क्या है, देखिए 2 है, 5 है, ठीक है, 8 है, 11 है, 14 है, और क्या है, 17 है। देखिए यहाँ क्या है, देखिए सेकेंड में 1 1 1 1 1 1। तो दोस्तों सेट में कभी भी रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार 1 लिखेंगे। अब 2 का रिलेशन 1 से ही है, 5 का भी रिलेशन 1 से ही है, 8 का भी रिलेशन 1 से ही है, ठीक है, 11 का रिलेशन 1 से ही है, 14 का रिलेशन 1 से, और 17 का भी रिलेशन 1 से ही है। यानी सभी लोगों का जो रिलेशन है फर्स्ट के एलिमेंट का सभी 1 से है। तो देखिए तीर कैसे बना, तीर ऐसे बना ना, तीर हमको लगेगा नहीं, ये दाएं साइड जाएगा। जब हमको तीर नहीं लगेगा, दाएं साइड जाता है, तो क्या होता है, हमने बताया था फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन होता है। अब दोस्तों डोमेन क्या है, देखिए जब ये फंक्शन हो गया, यस इट इज फंक्शन, यस हो गया, फंक्शन हो गया, तो डोमेन क्या होता है, जिससे तीर जाता है, जिससे तीर जाता है वही क्या होता है, डोमेन होता है। और जिस पे तीर जाता है, जिस पर जाता है, वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे डोमेन। दोस्तों डोमेन हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, रिलेशन से लिख सकते हैं, जो फर्स्ट होता है एलिमेंट वो डोमेन होता है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों जगह से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला है वो डोमेन है, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है दोस्तों वो क्या है, डोमेन है, ठीक है। रेंज क्या है, रेंज जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है। तो 1 बार बार है तो 1 एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ 1, और ये क्या है, रेंज है। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड देख लीजिए, इसी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए रिपीट है क्या, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, रिपीट ही नहीं है, ठीक है ना। तो रिपीट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज ए फंक्शन। दोस्तों ये क्या है, फंक्शन है। क्यों, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज,
वन इमेज, क्योंकि सेट ए का ओनली वन इमेज है, क्योंकि देखिए वन ही तो है, कभी रिपीट नहीं किया। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है दोस्तों वो रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो क्या है, फंक्शन है। तो अगर हम इसका कहें डोमेन, बताइए क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट होता है वही डोमेन होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, ये क्या है, डोमेन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है दोस्तों, डोमेन। रेंज क्या है, क्वेश्चन में कहा था कि अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज फाइंड करिए। रेंज क्या है, देखिए रेंज सेकेंड का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट कॉल्ड इज रेंज, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 तक हमारा क्या है, रेंज है। 7 तक क्या है, रेंज है। दोस्तों हम यहाँ फिगर से समझ ले तो कैसे होगा, देखिए ये होगा ए है मान लीजिए, और ए है मान लीजिए बी। तो फर्स्ट में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और क्या है, 14 है। और सेकंड में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 का इमेज कहाँ है, 1 से बना है, ठीक है। 4 का इमेज किससे बना है, 2 से बना है। 6 का इमेज क्या है, 3 से बना है। और यहाँ पे 8 का इमेज किससे बना है, 4 से बना है। 10 का इमेज किससे बना है दोस्तों, 5 से बना है। 12 का इमेज यहाँ 6 से, 14 का इमेज 7 से, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट देखिए इस तरह का तीर नहीं बनाया, इस तरह का तीर नहीं बनाया, किसी का भी 2 इमेज नहीं बना है। फर्स्ट एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बना। तो क्या है, ये फंक्शन है। अगर इस तरह तीर बन जाता तो नॉट फंक्शन होता। सारे तीर इसी तरह हैं, ऐसे हैं, फंक्शन ही है, ठीक है ना। क्या है, फंक्शन है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है, रिपीट कर दिया ना। तो पहला एलिमेंट क्या है, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो लिख देंगे नो, ये फंक्शन है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे इट इज, यहाँ इट इज नॉट फंक्शन। क्या, इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बिकॉज लिख देंगे एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज, एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज, ठीक है। देखिए एलिमेंट 1 जो है 2 इमेज बनाया है, ठीक है। और 2 इमेज क्या है, 3 और 5 है, 3 एंड 5, 3 एंड 5 है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा 1 जो है कितने इमेज बनाया, 2, एक 1 3 के साथ इमेज है और 1 5 के साथ इमेज है। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट फंक्शन। और जब फंक्शन होगा नहीं तो डोमेन रेंज हम निकालेंगे नहीं। इसको फिगर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ ए है और मान लीजिए ये बी सेट है, कोई बी मेरा सेट है। फर्स्ट में क्या, देखिए 1 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे 1, और यहाँ क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है। यहाँ 3 5 5। तो यहाँ देखिए दोस्तों सेकंड एलिमेंट यानी कि रेंज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 है और यहाँ क्या है, 5 है। 1 का इमेज 3 से भी है, 1 का इमेज 3 से बना है, और 1 का ही इमेज किससे बना, 5 से बना, और 2 का इमेज किससे बना, 5 से बना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, देखिए 1 का इमेज 3 है, तो 1 का 2 इमेज हो गए ना, 1 का इमेज 3 हो गया और 1 का इमेज 5 होगा। तो ये डिफिनीसन है फंक्शन की। 1 का सिर्फ मतलब कि फंक्शन ए का, ए एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज चाहिए, ओनली वन इमेज बनना चाहिए। यहाँ क्या, 1 का 3 हो गया, 1 का 5 हो गया, तो क्या हो गया, ये नॉट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, नॉट फंक्शन, ठीक है। इट इज़ नॉट फंक्शन, हम लिख देंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड है, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। दोस्तों रियल फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज निकालना, डोमेन और रेंज निकालना रियल फंक्शन में, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, जब भी रियल फंक्शन हो
क्या हो, जब भी रियल फंक्शन हो, ठीक है, जब रियल फंक्शन की बात हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो है दो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज करते हैं। एक होता है ओपन ब्रैकेट और दूसरा क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट। क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसको क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन ब्रैकेट में दोस्तों क्या होता है, जब ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, देखिए ओपन ब्रैकेट में वैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 5, इसका मतलब 2 और 5 नॉट इंक्लूड, क्या है, नॉट इंक्लूड, यानी ये इंक्लूड नहीं है। अगर हम इनके बीच की वैल्यू लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, 2 से ग्रेटर है x की वैल्यू और 5 से लेस है x की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब अगर हम x लिखना चाहें तो x क्या होगा, 3 होगा और सिर्फ 4 होगा, a होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ देखिए लार्ज ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट में अगर हम यहाँ 2 5 लिख दें, क्या होगा, 2 और 5 इंक्लूड होगा, क्या होगा, इंक्लूड होगा, इसको भी हम लेंगे तो x की जो वैल्यू होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, और 5 से लेस होगा और इक्वल होगा, ठीक है ना। तो x की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो 2 इंक्लूड होगा, यानी 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे और 5 लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉन्सेप्ट 1 था, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 है दोस्तों, अगर कहीं पे भी इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो तो वहाँ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, वहाँ लास्ट में क्या लगाइएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्यों, ओपन माने आगे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, इसलिए इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमने ले लिया, कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू है 2x + 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकती है, अगर कोई कंडीशन ना दिया हो तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, जैसे 0 1 -1, ठीक है, -2 1.5 5/2, कुछ भी रख सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो रखते हैं, अगर कंडीशन ना दिया हो जो रखते हैं तो उसे कहते हैं डोमेन। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, जो हम वैल्यू पुट करते हैं या रखते हैं, x की जो वैल्यू रखते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन। जैसे x की वैल्यू हमने 0 पुट किया और f(x) को y लेट करते हैं, y इक्वल टू क्या, 2x + 1। अगर x की वैल्यू हमने यहाँ 0 पुट किया तो 2x की वैल्यू 0 + 1 हो गया, y की वैल्यू कितना, 1। तो y की जो वैल्यू आया, x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 क्या है, डोमेन है, और जो y की वैल्यू आया ये क्या है, रेंज है दोस्तों। तो याद कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू हम रखते हैं x, ठीक है, उसे डोमेन कहते हैं, और जो वैल्यू आता है रखने पे जो आता है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 पुट कर दें, ठीक है, तो x इक्वल टू 1, तो 1 क्या है, ये 1 है डोमेन, 1 क्या है, डोमेन। और यहाँ 2x के प्लेस पे 1 + 1 और y की वैल्यू कितना, 3, तो 3 क्या है, रेंज है, ठीक है ना। डोमेन की ये भी डिफिनीशन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन दिया था, देखिए ध्यान से, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ डोमेन और रेंज निकालना, तो दोस्तों यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, x का कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे 0, यहाँ पे +1 +2, ठीक है, -1 -2, ठीक है, यहाँ 1/2 1/3, ठीक है, √2 √5, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, यानी सारे रियल नंबर हम यहाँ पे x के प्लेस पे रख सकते हैं, रियल नंबर, क्या पूरे रियल नंबर रखेंगे। जैसे हम मान लीजिए 1 रखते हैं, f(x) को क्या लेट करेंगे, y, तो माइनस है। अगर मान लीजिए हम यहाँ 0 पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -0, और क्या होता है, -0 मीन्स क्या, 0 होगा, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस है, x के प्लेस पे 1, तो 1 का मार निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा, -1 होगा। अब दोस्तों x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखिए
अगर हम x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो माइनस है, और x की वैल्यू 2, तो यहाँ कितना आएगा -2 आएगा। माइनस क्या आया 2। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो माड में कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 ही आएगा। अगर हम -2 पुट करते हैं, क्या -2 पुट करेंगे, y है, x की वैल्यू x के प्लेस में -2 पुट करेंगे तो माड में कोई भी नंबर है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ही होगा। तो यानी कि आएगा क्या, यहाँ पे -2 ही आएगा, है कि नहीं है। यहाँ माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। ये 2 माड में कोई भी नंबर माइनस में होता है वो प्लस में होता है, यहाँ माइनस लगा तो -2 आया और आया -2। दोस्तों कोई भी नंबर हम रियल पुट कर दें तो वो नंबर क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब डोमेन जो है मेरा, ठीक है, इस फंक्शन का, जैसे जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ दिया है f(x) = माइनस माड x दिया है, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। जो फंक्शन f(x) है दोस्तों माइनस माड x है, तो x कुछ भी रख ले रहे हैं, x हम क्या रख सकते हैं, रियल नंबर, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा दोस्तों वो क्या होगा, जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। इसको आर भी कह देते हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेंज होगा दोस्तों वो क्या होगा, देखिए जो सबसे छोटा आएगा, अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट किया ना तो क्या आया, 0 आया। x की वैल्यू 0, सबसे छोटा क्या 0 है, और 0 से और ज़्यादा छोटा होता जाएगा, लेस होता जाएगा, और 1 से क्या, और कभी भी प्लस में नहीं आएगा। अगर हम 0 पुट किए 0, -1 पुट, देखिए -1 हम जब पुट किए तो आया कितना, -1 ही आ रहा है, और 1 पुट कर दिए हमने तो कितना आ रहा है, -1, यानी 0 से इनफाइनाइट आएगा दोस्तों। इसका जो रेंज होगा 0 तो होगा, लेकिन कहाँ तक होगा, कभी भी रेंज, इस फंक्शन का जो रेंज है वह पॉजिटिव नहीं देगा, देखिए निगेटिव ही देगा। तो 0 से कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इनफाइनाइट बताया है, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि रेंज कभी भी दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव देगा ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है ना। माइनस लगने के कारण ये जो रेंज है हमेशा निगेटिव देगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड फंक्शन हमारे पास दिया है, f(x) = दिया है दोस्तों रूट में 9x² दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो रूट में कभी भी दोस्तों रियल अगर फंक्शन की बात किया जा रहा है तो रूट में कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ गया तो रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, रियल नहीं होगा। जैसे रूट में -3 हो गया तो ये क्या है, रियल नहीं है, क्या है, इमेजनरी है, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है, ठीक है। तो हमें रियल फंक्शन निकालना, रियल, ठीक है, रियल पे डोमेन और जो है रेंज निकालना। तो दोस्तों देखिए x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, जैसे x की जो वैल्यू है 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, और 2 पुट कर सकते हैं, और 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू देखिए 4 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, और 16 में से यहाँ 9 जाएगा तो -7 हो जाएगा, और जी यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, और -3 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए f(x) है, यहाँ पे 9 है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं, देखिए 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर, तो रूट में कितना 9 आएगा, और रूट में 9 आया ना, तो 9 क्या है, एक प्लस नंबर है, यानी रियल ही है, 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए f(x) है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9 - 1 का स्क्वायर, तो 9 - 1 में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट में 8, ये भी क्या है, रियल होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए 2 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट किए, यहाँ पे x के प्लेस में हमने 2 पुट किया है, तो यहाँ हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर, यहाँ 9 - 4
रूट में कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 पुट करते हैं। देखिए एफ एक्स को क्या वाई भी लेट कर सकते हैं, वाई रूट में 9 और एक्स के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस हो जाएगा 9 और आया कितना 0 आएगा। ठीक है, चलिए 4 पुट करते हैं दोस्तों। देखिए 9 माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 और 16 में से 9 जाएगा -7 और दोस्तों -7 क्या आ गया इमेजिनरी आ गया ना, इसलिए ये रियल नहीं है तो हम 4 नहीं पुट कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ 3 तक लिखा है। चलिए -1 पुट करेंगे। देखिए 9 हो गया, -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 9, 9 हो गया अब माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा 1, यानी रूट में हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए -2 पुट करेंगे, क्या होगा तो यहाँ रूट में 9 है, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, रूट में कितना 5 और -3 पुट करिए तो 9 है, -3 पुट करिए तो क्या होगा, यहाँ देखिए 9 और 9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना 9 ही होगा, यानी आएगा 0 और y का वैल्यू -4 पुट करिए। जब हम -4 पुट करेंगे -5 पुट करेंगे तो इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए 9 है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस तो आया -7, तो हम ये नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम -4 नहीं पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों यक्स की जो वैल्यू है इतनी है, वो 0 1 2 3 -1 -2 -3। और रेंज पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, रेंज कभी भी आ रहा तो क्या आ रहा है, जैसे सबसे छोटा 0 आ रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद जो रेंज आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है और सबसे बड़ा जो है क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जैसे √5 की वैल्यू क्या होगा 2 से कम ही होगा, ठीक है ना, और जैसे √8 की वैल्यू क्या होगा 3 से कम ही होगा, √5 की वैल्यू 2 से कम ही होगा, मतलब 3 से कम ही होगा। ठीक है, और 0 सबसे छोटा है और 3 रेंज जो है सबसे बड़ा है। जैसे दोस्तों √8 है तो √8 में क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये भी जो भी वैल्यू होगा लेकिन 3 से क्या होगा कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो डोमेन होगा दोस्तों, जो डोमेन होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ जो डोमेन होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ठीक है ना, डोमेन। तो डोमेन को हम ये क्या रोस्टर फॉर्म में है, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डोमेन को लिखे तो डोमेन क्या होगा, देखिए एक्स डेट एक्स होगा और एक्स की वैल्यू सबसे छोटी क्या है -3 है और सबसे बड़ा क्या है 3, तो एक्स की जो वैल्यू होगा वो -3 से ग्रेटर होगा और 3 से क्या होगा लेस होगा और इक्वल होगा, यही तो होगा डोमेन। ठीक है, और जो रेंज होगा क्या होगा, जो रेंज होगा दोस्तों वो आपका आ क्या रहा है 0 से और 3 के बीच में ही आ रहा है। तो रेंज में हम लिख देंगे यक्स डेट यक्स जो है, यक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, इंक्लूड है। ठीक है, 0 क्या है इंक्लूड है, यहाँ 0 आया ना, 0 इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, 3 से लेस है और इक्वल है, यही हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड मेथड से समझा रहे हैं, इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं रियल फंक्शन का। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे मॉड जो यक्स होता है उसकी डिफिनीसन होती है, ठीक है समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो मॉड यक्स की डिफिनीसन होती है, यक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ प्लस यक्स होता है, कब होता है जब यक्स की वैल्यू ग्रेटर होती है और इक्वल होता है 0 से, तो यहाँ प्लस एक्स होता है, और एक माइनस एक्स होता है, कब होता है जब यक्स की वैल्यू लेस होती है 0 से। ठीक है, मॉड यक्स की डिफिनीसन है दोस्तों, जब यक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है ये इक्वल होता है तो यहाँ पे प्लस में एक्स होता है, और जब यक्स की वैल्यू लेस होती है, यहाँ माइनस नहीं, ठीक है, यक्स की वैल्यू जब लेस होता है 0 से लेस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस होता है। यहाँ क्या दिया था माइनस, यहाँ पे एक्स दिया है, ठीक है, तो हम इसी पे पुट कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं माइनस। देखिए यहाँ अगर हम माइनस लगाते हैं मॉड एक्स है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस यहाँ पे है, माइनस मैंने लगाया और माइनस पहले से माइनस एक्स पहले से है,
तो एक्स की वैल्यू क्या है 0 है ये, और एक्स की जो वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। माइनस मॉड एक्स क्या है यहाँ, देखिए माइनस एक्स है, और ये क्या एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे 0 से, और माइनस माइनस प्लस है एक्स है, एक्स की वैल्यू लेस है 0 से। दोस्तों इससे क्या है एक्स 0 पर ये वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, और एक्स ग्रेटर पर एक्स की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर करेंगे, इसे 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तभी क्या देगा निगेटिव ही देगा। और एक्स लेस पर अगर हम लेस करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस ही आएगा, क्या आएगा माइनस ही आएगा। और एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स ही है तो एक्स की वैल्यू हम कुछ पुट कर सकते हैं। देखिए 0 तो पुट ही करेंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा माइनस ही आएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम मान लीजिए -1 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, एक्स की कोई लिमिट नहीं है। तो जो डोमेन होगा दोस्तों, हमने बताया था कि जो डोमेन होता है जो पुट करते हैं, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर होगा, यानी रियल नंबर होगा। जो डोमेन होगा वो क्या होगा रियल नंबर होगा, ठीक है। और रेंज क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो रेंज होगा दोस्तों सबसे यहाँ क्या है 0 है, क्या है 0, एक्स के जो रेंज होगा, देखिए 0 तो इक्वल है। अब देखिए एक्स से अगर हम माइनस में पुट करते हैं, क्या माइनस में, जैसे -1 पुट करते हैं एक्स से ज़्यादा, तो यहाँ क्या होगा प्लस में होगा। अगर हम माइनस पुट करेंगे तो क्या प्लस में, अगर हम ज़्यादा पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो -1 होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा -2 होगा, ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते 1, देखिए 1 पुट करेंगे क्या होगा -1 होगा। और x की वैल्यू अगर हम माइनस पुट करेंगे 0 से कम, क्या माइनस पुट करेंगे तो माइनस होगा। देख लीजिए जैसे हमने कहा x की वैल्यू 1 पुट करिए तो यहाँ क्या होगा -1 होगा, और यहाँ x की वैल्यू हम 0 से कम -2 पुट करिए, x की वैल्यू -2 तो यहाँ क्या होगा -2 ही होगा। यानी कभी भी रेंज पॉजिटिव में आएगा नहीं। जैसे x की वैल्यू 3 पुट करिए तो क्या आएगा -3 आएगा, जैसे x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा इस कंडीशन से। और x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव कोई पुट करना चाहते हैं, जैसे x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -4 आएगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये x के 0 पे x 0 से ज़्यादा पुट करेंगे तभी नेगेटिव, और 0 से लेस कोई नंबर पुट करेंगे माइनस में तभी नेगेटिव। यानी रियल जो रेंज जो होगा मेरा 0 तो इंक्लूड है, 0 इक्वल है, और यहाँ क्या होगा -इनफाइनाइट तक होगा, क्या होगा -इनफाइनाइट तक। और इनफाइन क्या है ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन था इसका। जैसे एफ एक्स दिया है, यहाँ पे एफ एक्स दिया है रूट में 9 - x², ठीक है दोस्तों। इसको समझिए, अगर रूट में कोई भी माइनस आ जाएगा, रूट में कोई भी नंबर माइनस आ जाएगा, यानी रूट में माइनस आ गया एनी नंबर, कोई भी नंबर हो माइनस में अगर आ गया तो क्या होगा नॉट रियल होगा, क्या होगा नॉट रियल होगा, यानी इमेजनरी होगा, क्या होगा इमेजनरी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट में माइनस नहीं आवे, 0 आ सकता है, ठीक है, 1 आ सकता है, यहाँ पे 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 10,000 आ जाए, लेकिन माइनस नहीं आए, लेकिन सबसे कम क्या है 0 आए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 - x² की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 9 - x² की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है, ठीक है। और 0 से ज़्यादा हो सकती है, कभी निगेटिव ना हो, 0 से क्या हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, इक्वल हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। 0 से ज़्यादा ही रहेगा, कभी कम नहीं रहेगा, ठीक है, और इक्वल होगा, इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस x² एक ग्रेटर है इक्वल है 0 से। देखिए फार्मूला होता है ना a² - b², तो 3 - x हो जाएगा है, और यहाँ क्या 3 + x हो जाएगा, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, क्या होगा देखिए 3 - x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। देखिए 3 उधर जाएगा तो -x है, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे
-3 हो जाएगा। दोस्तों हम बताएं लीनियर इनइक्वलिटी का नियम होता है, अगर माइनस से कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये मुंह जो है उधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, -3 -1 माइनस माइनस कैंसिल, यक्स की जो वैल्यू आया वो क्या आया 3 आया। तो यक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 3 से लेस है या इक्वल है, 3 से लेस है या इक्वल है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 + x इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 + x = यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 0 और x की वैल्यू क्या यहाँ पे ग्रेटर देन और एक है -3। तो हमारा ये और इन दोनों को मैच कराएं। देखिए अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, तो ये क्या है देखिए -3 से ज़्यादा है x की वैल्यू, -3 से ज़्यादा है x की वैल्यू है, तो -3 से ज़्यादा है तो इधर जाएगा और इक्वल भी है। ठीक है, और 3 से लेस है और इक्वल है x की वैल्यू, 3 से लेस है और क्या है इक्वल भी है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो डोमेन होगा इसी में रख सकते हैं, माइनस इसी -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 0 1 2 3 इन्हीं के बीच में रख सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं रख सकते हैं। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा, यानी डोमेन जो होगा वो यक्स की जो वैल्यू होगी ठीक है वो -3 से ज़्यादा होगा, -3 से ज़्यादा होगा और 3 से क्या होगा लेस होगा। डोमेन हमारा यही होगा। ठीक है, यक्स साइड डेट। तो जो डोमेन होगा दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए डोमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं यक्स साइड डेट यक्स। ठीक है, यक्स साइड डेट यक्स जो है क्या है यक्स की वैल्यू -3 से ज़्यादा और 3 से क्या लेस और इक्वल, ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पे डोमेन आया क्या -3 से ज़्यादा और इक्वल और 3 से लेस और इक्वल, यानी इन्हीं के बीच में। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमारा f(x) क्या है इतना दिया है, y = क्या 9 - x²। तो हमारा डोमेन यहाँ पे यहाँ 0 रखेंगे। देखिए अगर हम यहाँ 0 रखें तो 0 का स्क्वायर यानी रूट में 9 का स्क्वायर रूट क्या 3 ± 3 या 3 लिख दीजिए। ठीक है, y अब यहाँ 1 रखें, चलिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 9 - 1 आया कितना √8 आया। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं 9 - 2 का स्क्वायर तो 9 - 4 आया कितना √5 आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं 3 तो 3 का स्क्वायर और यहाँ कितना 9 - 9 आया कितना 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या रखा था 0 तो आया 3 और 3 रखें तो कितना आया 0। तो सबसे छोटा जो रेंज है मेरा, और माइनस रखेंगे तो क्या माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे y 9 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या सेम वही आएगा 9 माइनस माइनस का स्क्वायर 1 √8 ही आएगा। तो ये सब -2 का स्क्वायर -3, तो सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा क्या है 3 है। दोस्तों जो रेंज होगा ना, जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका x सच डेट 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा x की वैल्यू और 3 से छोटा होगा x की वैल्यू। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, फंक्शन हमारा डिफाइन है f(x) = 2x - 5 है। राइट डाउन वैल्यू हमें फाइंड करना है, जैसे f(0) की वैल्यू कितना होगा, f(7) की वैल्यू कितना होगा, f-3 की वैल्यू कितना होगा दोस्तों। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। तो हमारा फंक्शन क्या है देखिए f(x) = क्या है 2x - 5 यही है ना। तो हमें f(0) निकालना है, f यहाँ 0 तो x यहाँ है तो दोस्तों x यहाँ है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे x के प्लेस पे क्या है 0 है, तो जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो f(0) की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहाँ f(x) की वैल्यू है 2x - 5 तो यहाँ x है तो यहाँ क्या है x है यहाँ पे। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे 2 तो यहाँ x के प्लेस पे 0 - 5
यानी 0 -5 और आया कितना -5। ठीक है, तो F0 की जो वैल्यू है दोस्तों वो आया कितना -5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है F7 की वैल्यू। F7 तो Fx क्या है 2x - 5 है, तो हमें निकालना F7। यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करिए 7, तो 2x के प्लेस पे 7 - 5, 7 2 जा हो जाएगा 14 - 5 होगा। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा F7 की वैल्यू, तो F7 की वैल्यू है वो कितना है 9 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है Fx दिया है, Fx सबका सेम है 2x - 5, तो F -3 की वैल्यू क्या होगा -3, तो यहाँ 2x के प्लेस में -3 - 5 होगा, -6 - 5 -6 - 5 कितना -11, तो F -3 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -11, क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन टी विच यहाँ से मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, यहाँ डिफाइन दिया गया। ठीक है, टी सी की वैल्यू 9c बाई यहाँ 5 + 32 है। ठीक है ना, ये टेम्परेचर नापने का सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस में है क्या, यहाँ पे एक है फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ टी सी इक्वल टू क्या 9c बाई 5 + 32 है, तो यहाँ T0 की वैल्यू हमें पता करना। T यहाँ C क्या 0, यानी यहाँ पे 0 हम पुट कर देंगे, C के प्लेस पे 0, तो यहाँ पे 9 C के प्लेस पे 0 प्लस अपान कितना 5 प्लस कितना 32। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे 9 में 0 का मल्टीप्लाई 0 बाई कितना 5 + 32 आया कितना 32 आ गया, यानी T0 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आया 32। T0 की वैल्यू कितना आया 32 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे T0 की जो वैल्यू है वो कितना आया दोस्तों 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए TC की जो वैल्यू है वो 9c बाई 5 प्लस कितना 32 है। ठीक है, तो T28 की वैल्यू कितनी होगी, T यहाँ 28, तो 9 है C के प्लेस पे, देखिए C के प्लेस पे 28 आया ना, तो इस C के प्लेस पे 28 पुट कर दीजिए, अपान कितना 9 हो गया प्लस कितना होगा 32, कितना आएगा दोस्तों 32 होगा। अब इसको क्या करिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए इसका सिंप्लीफाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9 8 जा 72, 2 होगा यहाँ पे 9 2 जा 18 और 18, देखिए 18 और 7 8 7 15 होगा और 1 1 2 2 25 हो जाएगा 25। ठीक है, बाई कितना है 5, तो देखिए 9 8 जा 72, 2 हो गया कैरी हो गया 7 और 9 2 जा 18, 18 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा प्लस कितना 32, इसके अपन हम 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब एलसीएम ले लीजिए 5 होगा यहाँ 252 प्लस इसका 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10 हो गया और 1 कैरी होगा 5 3 15 और 1 कैरी 16। ठीक है, इसको क्या करिए ऐड करिए 2 होगा देखिए और 6 और 5 11, 11 के 1 कैरी 1 हो गया 2 और 1 3, 3 और 1 4 बाई कितना 5। ठीक है, तो T28 की वैल्यू T28 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है 412/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ TC की वैल्यू 9c बाई 5 प्लस 32 दिया ना, तो T-10 की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ C है ना, तो C के प्लेस पे क्या -10 पुट कर दीजिए, तो 9 यहाँ -10 बाई कितना 5 प्लस कितना 32। ठीक है ना, अब देखिए 5 2 जा 10, 2 होगा तो -18 प्लस कितना 32 हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ कितना 14, तो T-10 की वैल्यू क्या आया T-10 की वैल्यू 14 आया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। TC की वैल्यू दिया 9c/5 प्लस 32 दिया है, तो द वैल्यू ऑफ C की क्या वैल्यू होगा जब TC की ही वैल्यू दे दिया है 212 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ TC की वैल्यू दिया है 212, देखिए 212 हुआ तो 9c/5 प्लस कितना 32, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए 212 इक्वल टू 5, यहाँ एलसीएम लेंगे 5 होगा तो 9c प्लस इसमें 1 से 5 में डिवाइड करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 और 1 कितना 16, ठीक है। इसको इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 212 इंटू 5 बाई कितना 9c प्लस हो जाएगा 100 यहाँ 16, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 और 1 कैरी 6 और 5 2 जा कितना 10 हो गया, इक्वल हो गया 9c प्लस 160, ठीक है। 160 माइनस 1060, ठीक है। इसमें से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 में 0 गया 0 हो गया, 6 में से यहाँ पे जाएगा 6 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 हो गया, इक्वल टू कितना 9c, तो 9c इक्वल टू 900 और c इक्वल टू कितना 900/9 और 9 से क्या होगा कैंसिल, c की जो वैल्यू होगा दोस्तों वो हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। फाइंड द रेंज, हमें रेंज फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसका हमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 2 - 3x है, x बिलोंग करेगा रियल में, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। x की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर मतलब 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट में जैसे 1.5 होना चाहिए, इस तरह से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए x के प्लेस पे 1, 2 - 3 x की वैल्यू 1 पुट किया मैंने तो f1 की वैल्यू 2 - 3 हो गया, ठीक है। यानी आया कितना -1 आया, तो ये -1 क्या रेंज है, ठीक है। x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 2, तो अब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 - 3 इंटू 2 होगा, 2 माइनस यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 6 में से जाएगा तो -4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, चलिए 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 - 9 हो जाएगा और आएगा कितना 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना 7 हो जाएगा, 3 3 जा 9। या 4 पुट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 2 - 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस कितना 4 3 जा 12 हो जाएगा, आएगा कितना -10 आएगा। तो दोस्तों रेंज हमेशा क्या है माइनस में तो आ रहा है, हमने यहाँ x से ग्रेटर की वैल्यू पुट किया है तो सबसे छोटा क्या आया, सबसे छोटा जो है वह माइनस ही आ रहा है। और सबसे जो मान लीजिए x की वैल्यू हमने 0 तो रख ही नहीं पाएंगे, 0 क्या होगा रख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 1 देखिए 1 -1 आ रहा है, ठीक है। और इसका जो -1 आ रहा है, सबसे छोटा हम 1 रखें तो क्या आया, देखिए जब हम 1 रखें तो -1 आ रहा है, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं, -1 क्या सबसे बड़ा, जैसे रियल नंबर होता है ना, जैसे 0 -1 -2 -3, ठीक है। तो ये -1 बड़ा है, मतलब इधर बड़ा है, -2 बड़ा है, -3 बड़ा है, इस तरह धीरे धीरे छोटा आ रहा है। तो -2 से क्या आ रहा है छोटा ही आ रहा है, -2 से क्या आ रहा है छोटा ही आ रहा है। तो इसका जो रेंज होगा दोस्तों, रेंज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे जो है रेंज क्या होगा। और यहाँ पे देखिए क्या है 2 है, 2 क्या है प्लस में है ना, 2 क्या है प्लस में, तो हम इसकी रेंज लिख सकते हैं 2 से छोटा, 2 से छोटा, यहाँ 2 है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 से छोटा ही रहेगा और कहाँ तक जाएगा -इनफाइनाइट तक जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से छोटा ही रहेगा और कहाँ तक -इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि प्लस में क्या था 2 ही था, ठीक है ना।
दोस्तों चलिए इस सवाल को हम सेकेंड मेथड से लगाते हैं। देखिए एफ एक्स की वैल्यू दिया है 2 माइनस 3x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। यहाँ दिया है ना कंडीशन, x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे देखिए और एफ एक्स को y लेट कर सकते हैं 2 माइनस 3x। अब वही देखेंगे y की वैल्यू क्या होता है, क्योंकि y की वैल्यू ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता। ठीक है। अब क्या है, यहाँ कंडीशन दिया है x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगा 0 से। x की वैल्यू कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन दो दिया है, x की वैल्यू ग्रेटर होगा 0 से। तो x यहाँ क्या है 2 माइनस 3x, हम इसको y बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 0 में। यहाँ क्या है 3x ग्रेटर हुआ किससे, 0 से। अब क्या है 2 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं 2 से सब्ट्रैक्ट। ठीक है। देखिए जब हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3x को, तो यहाँ 2x से सब्ट्रैक्ट कर दिए और यहाँ भी दोस्तों हमने 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो 2 माइनस 3x हो गया और इससे ग्रेटर 2 में 0 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। और दोस्तों 2x माइनस 3 क्या है, y तो है, तो क्या है y है, और y क्या 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 से ज़्यादा होगी। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 2 से ज़्यादा होगा। और 2 भी इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं है तो क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। और 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 से क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा माइनस की तरफ, क्या होगा सॉरी यहाँ पे 2 से ज़्यादा ही होगा। देखिए अब इसमें हमने निकाला था क्या, हर माइनस की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पे जो है क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, 2 से कम होगा, 2 से क्या होगा कम होगा यहाँ पे। ठीक है ना, 2 से हमेशा क्या होगा कम ही होगा इसका, यानी कहाँ तक होगा माइनस इनफाइनाइट तक होगा। क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो दे रहा है हर वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको अब से समझ लीजिए। देखिए जैसे x की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर ही होगा 0 से। ठीक है। तो यहाँ हमें a लाना था, तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें, 3x ग्रेटर होगा 0। अब क्या है -2 माइनस, यहाँ है ना -3 है, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन इधर हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ 2 को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 3x हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या 0। अब ये क्या है y है, तो और इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखिए अभी 2 माइनस 3x यहाँ लेस होगा क्या 2 से, तो ये क्या है y की वैल्यू क्या 2 से लेस है। तो दोस्तों y की जो वैल्यू है ना ये गलत है, y की जो वैल्यू 2 से लेस है तो क्या होगा 2 से लेस होगा, और कहाँ तक लेस होगा माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक होगा माइनस इनफाइनाइट तक, 2 से लेस होगा माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसकी जो हमें रेंज होगी यही हो जाएगी रेंज। ठीक है, इस फंक्शन का जो रेंज होगा एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ए क्या रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर है तो हमें क्या निकालना है, इसमें रेंज निकालना है, सिर्फ हमको रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होता है, ये 0 से बड़ा होता है। देख लीजिए एक्स स्क्वायर, अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या 0 ही होगा। ठीक है, अगर -1 पुट करेंगे तो क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। -2 पुट करेंगे तो यह क्या हो 4 होगा, और 2 पुट करेंगे तभी क्या होगा 4 होगा, यानी कभी भी ये माइनस होगा ही नहीं, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल है 0 पे, बाकी सारे बड़े हो रहे हैं। अब यहाँ क्या +2 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, है ना, एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी हम क्या किए 2 ऐड कर दिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है y की इक्वल है, तो यहाँ y
y ग्रेटर देन 2, और y क्या है दोस्तों, रेंज है ना, y क्या होता है, रेंज होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 के ग्रेटर है और इक्वल है, तो रेंज हो जाएगा, जो रेंज हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, 2 होगा लार्ज ब्रैकेट, क्योंकि 2 इंक्लूड होगा, और कहाँ होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों देख लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी 2 होगा, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब कभी भी जो रेंज होगा वो निगेटिव होगा ही नहीं, कुछ भी पुट कर लीजिए x की वैल्यू, ठीक है, यानी 2 से क्या होगा, इनफाइनाइट तक। चलिए दोस्तों देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे दोस्तों जो एफ एक्स वैल्यू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स, और एक्स इज ए क्या, रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई, वाई इक्वल टू क्या, एक्स। अब दोस्तों एक्स रियल नंबर है, रियल में कुछ भी एक्स की वैल्यू हो सकता है, 0, 1, 2, ठीक है, -1, -2, 1.5, √2, 5/2, कुछ भी हो सकता है, etc, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो डोमेन होगा क्या होगा, वो तो रियल नंबर होगा, यानी एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, आर होगा। तो आर ही क्या है, वाई की इक्वल है, तो वाई क्या है, रेंज होता है, वाई क्या होता है, रेंज। तो रेंज भी क्या होगा, जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, आर ही होगा दोस्तों, रेंज क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि डोमेन कुछ भी रख सकते हैं, और डोमेन और रेंज आपस में क्या इक्वल है, तो डोमेन कुछ भी रख सकते हैं, तो आर हो गया, मतलब कि 1, 0 रखेंगे तो 0, जैसे y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी कितना 1 आएगा, -2 रखेंगे तो -2 है, कुछ भी रखेंगे डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन कुछ भी रखेंगे तो वो रेंज के इक्वल होगा, तो डोमेन रियल नंबर होगा तो रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो रेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक रियल नंबर ही होगा दोस्तों, और ये क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।